दोस्तों, यह कहानी है भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक आटो शंकर की। वह शख्स जिसने तमिलनाडु के सलेम में एक आतंक का साम्राज्य खड़ा किया और अपराध की दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन इसके इस खौफनाक सफर की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक साधारण ऑटो चालक एक बेरहम सीरियल किलर बन गया? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। 1954 में तमिलनाडु के सलेम जिले के एक छोटे से गांव में गौरी शंकर का जन्म हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। बचपन में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। जैसे तैसे उसने अपना बचपन मजदूरी करते हुए बिताया। शंकर का सपना था कि वह गरीबी से बाहर निकले, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। किशोर अवस्था में उसने मजदूरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। ऑटो चलाते चलाते शंकर का संपर्क स्थानीय अपराधी तत्वों से हुआ। शुरुआत में उसने छोटे मोटे अपराध किए। चोरी, अवैध शराब की तस्करी और झगड़े उसके जीवन का हिस्सा बन गए। जल्द ही वह इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगा। शंकर ने अवैध शराब की तस्करी में कदम रखा। यह धंधा उस समय तमिलनाडु में बहुत प्रचलित था। धीरे धीरे वह इस कारोबार का बड़ा खिलाड़ी बन गया। उसने कई स्थानीय गिरोहों को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। शंकर ने जल्द ही समझ लिया कि अपराध की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने के लिए उसे पुलिस और राजनेताओं का समर्थन चाहिए। उसने उन्हें रिश्वत देना शुरू किया और उनका भरोसा जीत लिया। ये लोग शंकर के अवैध कारोबार से लाभ कमाते थे और बदले में उसे सुरक्षा देते थे। शंकर अब निडर हो चुका था। वह जानता था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने अपना नेटवर्क वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी तक फैला लिया। 1987 और 1988 के बीच सलेम में कई लोग अचानक गायब होने लगे। उनमें से ज्यादातर लोग शंकर के अवैध कारोबार में बाधा डाल रहे थे या उसकी योजनाओं के खिलाफ जा रहे थे। शंकर ने अपने विरोधियों को मारने और सबूत मिटाने का एक नया तरीका निकाला। वह अपने शिकारियों के शवों को जला देता था। शंकर और उसके गिरोह ने बड़ी बेरहमी से इन हत्याओं को अंजाम दिया। ये हत्याएं सिर्फ शंकर के फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसके डर को बनाए रखने के लिए भी की जाती थी। लापता लोगों की संख्या बढ़ने लगी और पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे सबूत शंकर की ओर इशारा करने लगे। पुलिस ने उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी। आखिरकार 1990 में शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपने अपराधों की सच्चाई कबूल ली, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह सिर्फ एक मोहरा था और असली गुनाहगार वे नेता और अधिकारी थे जो उसके नेटवर्क से लाभ उठा रहे थे। शंकर पर 6 हत्याओं का मुकदमा चला। सबूत और गवाह इतने मजबूत थे कि अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1991 में उसे मौत की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए शंकर ने भागने की योजना बनाई। उसने जेल के कुछ गार्डों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना असफल रही। इसके बाद उसे वेल्लोर सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। 27 अप्रैल 1995 को शंकर को फांसी दे दी गई। उसकी मौत के साथ ही उसके अपराधों का अंत हुआ, लेकिन उसने पीछे छोड़ दी एक ऐसी कहानी जिसने तमिलनाडु के अपराध, राजनीति और पुलिस तंत्र में छिपे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। ऑटो शंकर की कहानी यह बताती है कि कैसे गरीबी, लालच और सत्ता की भूख एक साधारण इंसान को अपराध की गहराइयों में धकेल सकती है। यह सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि समाज के अंधेरे पहलुओं की भी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और हमें बताइए कि आप अगली बार किस कहानी को सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।